हमारे चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सोलंकी और आप देख रहे हैं ज्ञान विशेष। दोस्तों, कुदरत का पेड़ पौधों का खजाना असीमित है। कुदरत के इस असीमित और अनमोल खजाने का हर एक पौधा अपने विशिष्ट गुणों से अनोखा होता है। कुदरत ने हमें अनेक प्रकार की औषधियों का खजाना दिया है। इसमें से कई औषधियाँ चमत्कारिक और दिव्य गुणों वाली होती है, तो कई औषधियाँ औषधीय गुणों का भंडार होती है। इसमें से कई औषधियाँ ऐसी होती है जो हमारे आसपास में ही कहीं पाई जाती है। भारतवर्ष में औषधीय पौधों की जानकारी वेद काल से ही परंपरागत से चली आ रही है। भारत में ऋषि मुनियों ने जंगलों में स्थापित आश्रमों और गुरुकुलों में निवास करते हुए अपनी ध्यान साधना के साथ साथ जंगल के पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों का अनुसंधान निरंतर करते रहे। इनके अनुसंधान और अनुभूत प्रयोगों से ही आगे जाके आयुर्वेद की रचना हुई। यही आयुर्वेद दुनिया की सबसे पहली मानव जीवन की चिकित्सा पद्धति है। तो दोस्तों, इसी कड़ी के अंतर्गत आज हम बरगद के वृक्ष की पहचान करेंगे और इसके आयुर्वेदिक फायदे की जानकारी लेंगे। बरगद, जिसे वटवृक्ष से जाना जाता है, हिंदू धर्म में बरगद के वृक्ष को बहुत पवित्र माना है और सदियों से इसकी पूजा हो रही है। हिंदू धर्म के अलावा जैन और बौद्ध धर्म में भी वटवृक्ष को पवित्र माना जाता है। बरगद का संस्कृत नाम वट, न्युक्रोध, चक्रुल, विट्टपी और बहुपाद है। हिंदी में बड़ और बरगद से जानते हैं, गुजराती में बड़ और वडलो कहते हैं, मराठी में वटवडू, बंगाली में बड़गाछ वट और पंजाबी में बरगद और बोर्ड कहते हैं। बरगद का अरबी नाम कविरुल, अस्चार और फारसी नाम दरख्ते रोस है। इसका अंग्रेजी नाम है बनियान ट्री। दोस्तों, पृथ्वी पर बसने वाले हर जीव, पशु पक्षी और पेड़ पौधों की उम्र की एक निश्चित सीमा होती है, लेकिन वटवृक्ष सदियों तक जिंदा रहता है। गुजरात में स्थित नर्मदा के तट पर कबीर वड आज भी सदियों से खड़ा है। ये इसका प्रमाण है। कई सदियां गुजर जाती है, लेकिन ये वटवृक्ष अपने स्थान पर अड़ग खड़ा रहता है। ये वटवृक्ष अपनी घनी छाया के तले युगों का इतिहास समेटे हुए किसी महान कालदृष्टा की भांति यति, योगी या मुनि की तरह अचल खड़ा रहता है। हिंदुओं की धार्मिक परंपराओं से इस वृक्ष का अभिन्न रिश्ता है। वट वृक्ष की शाखाएं बहुत दूर तक चारों ओर फैली रहती है। ये वृक्ष इतना विशाल होता है कि कई एकड़ों तक फैलता है। इसकी किसी भी शाखाओं और पत्तों को तोड़ने पर दूध निकलता है। इसके पत्र गोल और अंडाकार होते हैं। ये ज्यादातर सरोवर, नदी किनारों और मंदिरों के आंगन में पाया जाता है। इसके फल छोटे और गोल होते हैं और पकने के बाद लाल रंग के हो जाते हैं। पृथ्वी पर बसने वाले पशु पक्षी और प्राणी मात्र के लिए ये साक्षात ईश्वर का वरदान है। इसकी छांव तले अनेक जीव आश्रय लेते हैं। मनुष्य के अनेक रोगों को ये नेस्त नाबूद कर देता है। आयुर्वेद के अनुसार वटवृक्ष के गुणधर्म की हम बात करें तो यह कफ, पित्तनाशक, वेदना स्थापन, व्रणरोपण, रक्तशोधक, शोधहर और आंखों के लिए हितकारी है। यह स्तंभन, रक्तपित्तहर, शुक्र स्तंभन और गर्भाशय का शोधन करता है। इसके अलावा यह बलवर्धक और कषाय तथा शीतल है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। यह छोटे बच्चों और बड़ों की स्मरण शक्ति बढ़ाने में काफी फायदेमंद है। बरगद की छाल को छाव में सुखाकर सूक्ष्म पाउडर बनाकर दुगनी खांड या मिश्री मिला ले। इसे 6 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाली पेट गाय के पकाए हुए गुनगुने दूध के साथ पीने से स्मरण शक्ति तेज बढ़ती है। जब तक इसका सेवन करते हैं तब तक खट्टे पदार्थों का परहेज करें। इसके अलावा बरगद के छाव में सूखे हुए पत्तों का काढ़ा बनाकर इसमें मिश्री या खांड मिलाकर पीने से भी दिमाग की ताकत बढ़ जाती है। दोस्तों, बरगद चेहरे को भी सुंदर बनाता है। बरगद के पत्ते और चमेली के पत्तों को संभाग लेकर पानी के साथ पीसकर उतना ही लाल चंदन मिलाकर लेप तैयार करें। इसे चेहरे पर लगाने से चेहरे के मुहासे और दाग धब्बे मिटते हैं और चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। दोस्तों, बरगद की शाखाओं और पत्तों को तोड़ने पर जो दूध निकलता है, उस दूध को लेकर 3 दिनों तक कमर पर लगाते रहे तो कमर का दर्द दूर हो जाता है। इसके अलावा इसके पत्तों को पीसकर गर्म करके घाव पर लगाते रहने से घाव जल्दी भरने लगता है। इसके पत्तों को गर्म कर फोड़े फुंसियों पर बांधने से शीघ्र ही पककर फूट जाते हैं।
दोस्तों इसके सूखे हुए पत्तों को जलाकर इसकी भस्म बनाएं, फिर घी और मोम मिलाकर मलम जैसा तैयार करें। इसे घाव पर लगाते रहने से घाव शीघ्र भरने लगते हैं। जो लोग रक्तपित्त से परेशान हैं, इनके लिए भी ये बरगद बहुत लाभकारी है। बरगद के कोमल कोमल पत्तों को पीसकर गाढ़ा रस बनाएं, फिर मिश्री और शहद मिलाकर पीने से रक्तपित्त मिट जाता है। दोस्तों इसकी जो जटा होती है, इसका अग्रभाग लगभग 3 ग्राम की मात्रा में ले लीजिए। इसे लस्सी के साथ पीने से नक्सीर शीघ्र मिटती है, यानी नाक से बहने वाला खून तुरंत रुक जाता है। दोस्तों किसी भी प्रकार की गांठ हो, बरगद के पत्तों पर तिल का तेल चुपड़कर गांठ पर बांधने से गांठ शीघ्र पककर फूट जाती है। अगर कोई गांठ पकती न हो तो बरगद का दूध लगाते रहे तो ये गांठ शीघ्र बैठ जाती है। दोस्तों आज मैं आपको बरगद का जो महत्वपूर्ण प्रयोग बताने जा रहा हूँ, इसे आप ध्यान से सुनिए। वट वृक्ष के पके हुए फलों को छांव में सुखाकर पाउडर बनाएं। संभाग मिश्री मिलाकर इस चूर्ण को 5 ग्राम की मात्रा में सुबह खाली पेट दूध के साथ प्रतिदिन 10 से 12 दिनों तक सेवन करने से वीर्य का पतलापन मिटता है, वीर्य गाढ़ा बनता है और शीघ्र पतन भी मिटता है। वीर्य के सभी विकार शांत होते हैं और जिसके कारण संतान उत्पत्ति में आने वाली बाधा दूर हो जाती है। दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो आप चूर्ण बनाते हैं, ये लोहे के पात्र में न बनाकर किसी और पात्र में बनाएं। इसका सेवन करने से आपका शरीर हष्ट पुष्ट और बलवान बन जाएगा। यदि स्त्री और पुरुष दोनों ही इसका सेवन करते हैं तो सुंदर और हष्ट पुष्ट तथा कांतिवान संतान की उत्पत्ति होगी। इसके अलावा इसके कोमल कोमल पत्तों को लेकर इसका चूर्ण बनाएं और मिश्री मिलाकर लगातार 7 दिनों तक दूध के साथ सेवन करते रहे तो भी वीर्य गाढ़ा बन जाता है। इसके कोमल कोमल पत्तों का क्वाथ बनाकर नित्य पीने से प्रमेह और प्रदर रोग मिटते हैं। अगर किसी कारणवश किसी भी स्त्री को गर्भधारण करने में बाधा आ रही हो तो ऐसे में पुष्य नक्षत्र और शुक्ल पक्ष में इसके कोंपलों को लाकर चूर्ण बनाएं और 6 ग्राम की मात्रा में ऋतुकाल के दौरान सुबह जल के साथ 4 से 6 दिन सेवन करने से स्त्री अवश्य गर्भधारण करती है। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र और शुक्ल पक्ष में इसके कोंपलों को लाकर पीसकर बेर जैसी 21 गोलियां बनाएं और रोज 3 गोली घी के साथ सेवन करें। ऐसा 7 दिनों तक लगातार करने से भी गर्भधारण होता है। दोस्तों ये खुजले में भी बहुत लाभकारी है। इसके लिए लगभग आधा किलो पत्तों को कूटकर 4 किलो पानी में रात्रि के समय भिगोकर रखें। सुबह उठकर इसे पका लें। 1 किलो जल शेष रहने पर आधा किलो सरसों का तेल मिलाकर पुनः पकावें। जब तेल मात्र शेष रह जाए तब छान कर रखें। इस तेल की मालिश करने से गीली और शुष्क दोनों प्रकार की खुजली मिटती है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।